तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है और उसी के बारे में आज शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम निर्धारण किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। दूसरे 1968 में 7 भागों में विभाजित किया गया था। SK सेन ने 1968 में 3 भागों में, रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 भागों में, 4 भाग बार लघु प्रदेश। राजस्थान के मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठारी प्रदेश। तो हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। अरबी भाषा का शब्द है सखरा, जिसका अर्थ है मरुस्थल होता है। मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि अर्थात वनस्पति रहित क्षेत्र है। मरुस्थल की विशेषता, जिसे कि मरुस्थल कहलाता है: वर्षा की कमी मरुस्थल में होती है, वनस्पति की कमी होती है। वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति कहाँ से होगी? खाद्यान्नों की कमी, वर्षा नहीं तो कृषि कहाँ से होगी? कृषि योग्य भूमि की कमी, बंजर भूमि रहती है यहाँ मरुस्थल रेतीली भूमि। प्रतिकूल प्रभाव, मरुस्थल गर्म व तापमान में अधिक होता है, जैसे सहारा और थार का मरुस्थल। मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा, जैसे अंटार्कटिका। थार का मरुस्थल का 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक बायो में। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, जिसके निम्न प्रमाण मिले हैं: खारे पानी की झीलें, कुलधरा गांव, जैसलमेर में मछली के अवशेष मिलना, असाध्य चट्टानों की प्रधानता जैसे खनिज तेल कोयला आदि। कुलधरा गांव भूतों को गांव भी कहा जाता है, जिसे मान्यता है कि ये रातों रात में विलीन हो गया था। कुलधरा जैसलमेर में एक गांव है जो पूरा तरीके से विलीन है, वहाँ पर रात कोई नहीं जाता, दिन दिन को जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव एक ही रात में विलीन हो गया था। पेट्रोलियम में उत्पादन बम्बई हाई बेसिन 40% होता था, राजस्थान करता है 20%। उपयोग आयात 84%, निर्यात 16%। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उपभोक्ता देश अमेरिका, चीन और 30 नंबर पर आता है भारत। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, USA। गुड़ामालानी बाड़मेर में विश्व का सबसे कम गहराई के पेट्रोलियम भंडार मिले। विश्व में सबसे कम गहराई पर कहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ मिले हैं? गुड़ामालानी बाड़मेर में। थार के मरुस्थल की विशेषता, ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल तथा उपोष्ण दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल मार्च में नाचना गांव, जैसलमेर। अस्थायी जिले प्याला, रन या टाट। अस्थायी जिलों को मरुस्थल में क्या कहा जाता है? प्याला, रन या टाट। मरुस्थल का अपने स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल मार्च। मरुस्थल में वर्षा ऋतु के अंतर्गत अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे प्याला, रन, टाट कहते हैं, तथा इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं। खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि। मरुस्थल का प्रचार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। मरुस्थल का प्रचार कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च हरियाणा राज्य में होता है। मार्च यानी आगे खिंचकना मरुस्थल का कहाँ खिंचक रहा है? हरियाणा की ओर। तथा मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक बरखान बालू का स्तूप है, जो जैसलमेर में, हनुमानगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ढाल है। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल के लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण, जिसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी है: वनोन्मूलन, वनों को काटना, वन काटेंगे तो मिट्टी आगे उड़ेगी, वन को समाप्त होना। जलवायु परिवर्तन, सन 1993 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, जो कि वर्तमान में घटकर औसत वर्षा दिनों की संख्या 29 दिन ही रह गई है। वर्षा में कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण चट्टानों की अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय का अर्थ चट्टानों को अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना, और अपरदन का है हवा वायु के साथ, जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। पवन के द्वारा अपर्दन, मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना होता है, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल है। इसके कारण मरुस्थल भी आगे की ओर बढ़ रहा है। 12 अंतराल यानी 12 दर्रे, जिससे मरुस्थल का विस्तार आगे हो रहा है। जनसंख्या तथा नगरीकरण, अतिचारण या पशुचारण, मृदा की अनुचित प्रबंध। मरुस्थली को रोकने के निम्न उपाय है: वृक्षारोपण करना, सामाजिक वानिकी का विकास करना अर्थात वृक्षारोपण करना, सेटर बेल्ट विकास के कार्यों को बढ़ावा देना अर्थात एक कतार के रूप में वृक्षारोपण करना। सड़क के किनारे होता है, नहर के किनारे होता है, इस प्रकार। मृदा का उचित प्रबंध करना अर्थात जैविक खेती को बढ़ावा देना। जनसंख्या पर नियंत्रण करना,
काजरी सेंट्रल एरिया जोन रिसर्च इंडस्ट्री कहाँ है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर काजरी। स्थापना 1959 में, मुख्यालय जोधपुर। उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित कब किया गया? मरुस्थली दिवस कब है? 17 जून 1995 को प्रथम बार मनाया गया। 29वां मरुस्थली दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया। थीम उसकी भूमि उसका अधिकार। थार का मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अर्ध शुष्क में 20 से 40। अब हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। इसको 2 भाग में विभाजित किया जाता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। जहाँ पर धोरे हैं, धोरों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। स्थानीय भाषा में इन्हें धोरे कहते हैं। जहाँ पर धोरे युक्त प्रदेश और धोरो मुक्त प्रदेश, शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप का अर्थ है रेत का टीला। रेत के टीलों को धोरे या दोरियन कहते हैं। बालू का स्तूप युक्त 98.50%। बालू का स्तूप मुक्त 41.50। का स्तूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। अनुदैर्ध्य पवनों की दिशा के समांतर। धोरों का निर्माण विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। अन्य बालुगांव की तुलना में नस्पति अधिक होती है। यहाँ पर बालुगांव की लंबाई सर्वाधिक होती है। ऊपर पवनों की दिशा में समकोण, पवन की दिशा इस समकोण की में बालू का स्तूप का निर्माण। पूगल गांव, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, रावसर, हनुमानगढ़। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति बरखान कहलाती है। विस्तार भोलेरी, चूरू, सीकर, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, करणी माता, देशनोक। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? चूरू में। बरखान की मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। पवनों की दिशा वाला भाग अनुदैर्ध्य ऊपर उठा भाग है तथा विपरीत भाग दक्षोत्तर कहलाता है। निम्न भाग और ऊपर उठा भाग मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक यहाँ से यहाँ चलता जाता है। तारा बालू का स्तूप अनियमित हवाओं के प्रवाह द्वारा निर्मित। विस्तार सोनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। तारा यानी यहाँ से भी हवा आती है, यहाँ चारों तरफ से हवा आती है, तो वहाँ तारे की आकृति का द्वारा निर्माण होता है। टीला यार्डान बालू का स्तूप लहरदार बालू का स्तूप को कहते हैं। उपनाम उर्मी का। विस्तार संपूर्ण मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। लहर की तरह उबड़ खाबड़। नेटरॉक बालू का स्तूप लगातार बनने वाले बालू का स्तूप श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। एक बालू का स्तूप, दूसरा, तीसरा ऐसा। सब्र काविज छोटे छोटे बालू का स्तूप सब्र काविज कहते हैं। विस्तार संपूर्ण मरुस्थल जैसे किसी पेड़ झाड़ी के किनारे काफी मिट्टी इकट्ठी होना। अवरोधी बालू का स्तूप अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप। अवरोध जैसे पेड़ झाड़ी या पर्वत के कारण हो सकता है। विस्तार जयपुर, हर्ष की पहाड़ी, सीकर, पुष्कर की पहाड़ी, अजमेर, कुचामन। पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान का विस्तारित रूप या बरखान का विपरीत रूप। इसकी आकृति महिलाओं के हेयरपिन के समान। विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का दाना। पैराबोलिक महिलाओं की हेयरपिन की आकृति के समान कौन सा बालू का स्तूप होता है? पैराबोलिक। नोट: राजस्थान में सर्वाधिक बालू के स्तूप जैसलमेर में पाया जाता है। अधिकांश सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर में हैं। सीप जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव से पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, जो अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है। धारियन लहरदार गतिशील बालू का स्तूप को धारियन कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50%। मरुस्थल के प्रकार हमदा, चट्टानी, पथरीला, इग्र, रेतीला, रेंग। हमदा प्लस इग्र मिश्रित रूप। हमदा पोखरण जैसलमेर, पोखरण से फलोदी और बालोतरा से पोखरण। सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? बडला। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी। विस्तार मोहनगढ़ से पोखरण। गांव आकालवुड, फासिलपार, नलकूप, चांदन नलकूप थार का गढ़ा कहलाता है। सेवण घास प्रजनन स्थली गोडाउन की। वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रोसेप्ट। मोहनगढ़ से पोखरण के बीच भूगर्भिक जल पट्टी कितने किलोमीटर तक? 60 किलोमीटर तक। सेवण घास और चांदन नलकूप चांदन गांव में सेवण घास पाई जाती है इस पट्टी के अंदर। अर्धशुष्क मरुस्थल ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और PDF के लिए लिंक बायो में टेलीग्राम ज्वाइन कर दो।